हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपी जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम जो 14 जून को होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस की जो सीरीज है, उसका आज है लेक्चर नंबर 8। आई होप इसके पहले के लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होंगे, बहुत समझ में आ रहे होंगे और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे, क्वेश्चंस आपको बढ़िया लग रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अब तक कराए हैं, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं, अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज हैं। आज के लेक्चर में करीबन 25 के आसपास क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि अलग अलग टॉपिक के ऊपर होंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। एंड आई होप हमेशा की तरह ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले। अगर आप लोग यूपी जीआईसी लेक्चरर के अलावा और भी एग्जाम्स जैसे कि यूके पीएससी फिजिक्स लेक्चरर, एचपीआरसीए का पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम या किसी दूसरे पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, लाइट ऑफ हीलियम नियोन लेजर ऑपरेटिंग एट द मीन वेवलेंथ दी हुई है हमें 632.8 nm की और कोहेरेंस लेंथ है, तो फ्री स्पेस में हमें फ्रिक्वेंसी विड्थ बतानी है। तो देखो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ रटने की आपको जरूरत नहीं है। आपको ये पता है कि C इक्वल्स टू होता है एफ लैम्बडा या V इक्वल्स टू होता है एन लैम्बडा, है ना। यहाँ n होती है फ्रिक्वेंसी, लैम्बडा होता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ एक तरह से क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है, तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर इसको C लिखा रखा मैंने, ठीक। फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी, फ्रिक्वेंसी विड्थ, तो फ्रिक्वेंसी विड्थ को लिख दिया डेल्टा न्यू, और ये जो लैम्बडा है, लैम्बडा मतलब कोई डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को लिख दिया मैंने लैम्बडा LC। क्या लिख दिया, LC। हमें निकालना है डेल्टा न्यू, तो डेल्टा न्यू किसके बराबर हो जाएगा, C/LC। C जो है उसकी वैल्यू कितनी, C की वैल्यू है 3 × 10⁸ और LC जो है उसकी वैल्यू हो गई 300 मीटर, सॉरी। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो डेल्टा न्यू की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 10⁻6 हर्ट्ज। तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा सेकंड, ठीक है। कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द बूलियन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आप पहला वाला पेयर बनाते हो, ये वाला पेयर, तो इसमें से कॉमन आ रहा है BCD, तो BCD कॉमन आ रहा है, तो ये बचा A + A बार, फिर प्लस, फिर आप ये वाला लो, यहाँ से आप लो ये वाला BCD बार, ये वाला लो BCD बार। तो इसमें से BCD बार कॉमन ले लो, BCD बार, तो यहाँ बचेगा A + A बार, ये बच गया। और उसके बाद ये वाला एज इट इज रह जाएगा, तो ये वाला एज इट इज रह गया A बार, B बार, C बार और D। तो यहाँ A + A बार, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा BCD प्लस यहाँ से क्या बचेगा, BCD बार, और ये बचेगा A बार, B, C बार, D। अब यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से कॉमन मिल रहा है BC, तो BC कॉमन मिल गया, तो ये मिलेगा D + D बार, और प्लस ये हो गया A बार, B, C बार, D। तो D + D बार, D बार + D, ये भी कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से बन जाएगा ये BC, और ये बन जाएगा A बार, B, C बार, D। अब A बार, B, C बार, D ये बन गया, तो यहाँ से कॉमन कितना निकल रहा है, B निकल रहा है, तो ये बन गया C प्लस, ये हो गया C + C बार, A बार, D। तो अब हमें यूज करना है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम यूज करें, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप यूज करोगे तो x + x बार y, ये किसके बराबर होगा, x + y। तो यहां से अगर आप देखो तो इसी चीज को यूज करो, तो C + C बार और इसको आप मान लो y, तो क्या बचेगा, C + A बार D। तो ये बचेगा C + A बार D। तो क्या बनेगा, ये बनेगा BC और प्लस ये बनेगा A बार BD, ये बन जाएगा A बार और BD। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अलग अलग होते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक बार आप देख लेना, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं, यहाँ तक तो ले आओगे सॉल्व करके, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, इन मूविंग अ मिरर M1 ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm 300 फ्रिंजेस आर काउंटेड, द वेव लेंथ ऑफ द लाइट इज। तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस का फॉर्मूला होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में 2D/λ।
तो लैम्बडा इक्वल्स टू हो जाएगा 2d अपॉन n। तो यहाँ से 2d की जो वैल्यू है वो दी हुई है 1 mm। 1 mm का मतलब 10 पावर -3 हो गया, और नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने हो गए, 300 हो गए। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 6.67 इंटू 10 पावर -6 मीटर, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो लमसम आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 666 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, थर्ड आएगा। नेक्स्ट, लेजर लाइट इज कंसिडर्ड टू बी कोहेरेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ। तो ये कोहेरेंट लेजर लाइट जो है वो कोहेरेंट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ जो वेव मेंटेन होती है वो फिक्स फेज रिलेशनशिप में मेंटेन होती है। तो कोऑर्डिनेट वेवलेंथ हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कोहेरेंट वेव्स मेंटेन a fixed phase relationship आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। फिफ्थ है, अनसर्टेनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एक्सरे माइक्रोस्कोप। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 साइन अल्फा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। स्काई का जो ब्लू कलर है वो किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ बाय एयर मॉलिक्यूल्स। तो ये किसके अंदर होता है, रेल्स स्कैटरिंग के अंदर होता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस d इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इन टाइम t विद अ वेलोसिटी c, ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ यार आपको पता होगा, ऑप्टिकल पाथ कैसे निकालते हैं। ऑप्टिकल पाथ निकालने के लिए जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, उसको हम डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारे पास डिस्टेंस होती है। तो म्यू इंटू डी, तो आंसर क्या आ जाएगा, म्यू इंटू डी। नेक्स्ट है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन इट्स स्पेस इज फिल्ड पार्टली विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो मान लो ये कैपेसिटर है तुम्हारे पास, ये कैपेसिटर है और इसमें यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ऐसे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। पहले कैपेसिटर की जो विड्थ थी वो थी डी, और जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी जो विड्थ हो गई वो हो गई टी हो गई। क्या हो गई, टी। तो ये जो स्पेस बचा ये कितना बचा, डी माइनस टी। कितना बच गया, डी माइनस टी। और डाइलेक्ट्रिक जो इंसर्ट किया है उसका जो मीडियम है या उसका जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन आर है, उसको आप के भी लिख सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से जब आप डी इफेक्टिव की वैल्यू निकालोगे, डी इफेक्टिव, तो डी इफेक्टिव की वैल्यू कैसे निकालोगे, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ओवरऑल जब आप सी की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या निकलेगा, एप्सिलॉन ए अपॉन डी इफेक्टिव। तो एप्सिलॉन ए, डी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन द स्पेरिकल गाउसियन सरफेस, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको भी समझाने की जरूरत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, LCR सीरीज सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम C to 2C for the resonant frequency to remain unchanged. The inductance should be changed from L to। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है रेजोनेंट कंडीशन का, तो ये फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो फॉर सेम रेजोनेंस LC इक्वल्स टू हो जाएगा L प्राइम C प्राइम। तो L प्राइम किसके बराबर होगा, वो होगा LC अपॉन C प्राइम, और C प्राइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2C। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, LC अपॉन 2C। तो ये बनेगा L/2। क्या बनेगा, L/2, जो कि ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। फिर नेक्स्ट है, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स A एंड B। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर करोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3i कैप प्लस ये बनेगा 6j कैप और ये बनेगा -2k कैप। यहाँ से इसका निकाल लो मॉड, तो मॉड निकालोगे तो ये बनेगा 9 प्लस ये बन जाएगा 36 प्लस ये बन जाएगा 4। तो ये बनेगा अंडर रूट 49 और आंसर कितना बनेगा 7।
तो आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/7, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप और माइनस 2k कैप। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, if the input to a differentiator circuit shown below is a triangular wave then the output will be, तो आउटपुट क्या आएगा, रेक्टेंगुलर वेव आएगा। तो v नॉट प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dvi/dt। तो ट्राइंगुलर वेव जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी रेक्टेंगुलर वेव में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेक्टेंगुलर वेव में। तो आंसर क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर वेव। पिक आउट द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए सही स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फर्स्ट क्या होगा, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। दूसरा क्या होगा, टेंजेंट, टेंजेंट गिव्स फील्ड डायरेक्शन, गिव्स फील्ड डायरेक्शन। टेंजेंट जो है वो किसकी डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है, फील्ड की। और तीसरा है डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। अब यहां पर स्टेटमेंट देखो, नेगेटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सही है। द टेंजेंट ड्रॉन टू अ लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। फील्ड नेवर इंटरसेक्ट, बिल्कुल सही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप, ये गलत लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर इनकरेक्ट जो है वो कौन सा आ जाएगा, वो फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ न्यूक्लियस एट रेस्ट स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स हैविंग रेडियाई इन द रेशियो 1:2, देयर वेलोसिटीज आर इन द रेशियो ऑफ। तो रेडियस और एटॉमिक मास के बीच में रिलेशन होता है r प्रोपोर्शनल टू a पावर 1/3। तो यहाँ से a प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते हो r³। तो ये बनेगा a1:a2 और ये बन जाएगा 1³ तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये 1:8 बनेगा। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ये आ गया इसका एरिया का, है ना, ये एटॉमिक मास का आ गया। तो एटॉमिक मास मतलब ये किसका रेशो आ रहा है, ये मास का रेशो भी आ रहा है, यानी कि m1:m2 किसके बराबर हो जाएगा, 1:8। अब हमें यूज़ करना है मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अभी हम यूज़ करेंगे किसका, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज़ करोगे तो m1v1 इक्वल्स टू m2v2। तो यहाँ से v1/v2 बनेगा m2/m1 और m2/m1 कितना हो जाएगा, 8:1। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड रोटेटिंग अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस। थिन यूनिफॉर्म रॉड है और ये इसका परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया, इसके अबाउट ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। पासिंग थ्रू इट सेंटर इज आई, तो आई जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ml²/12। यदि इसका जो लेंथ है वो कितनी है, l है। इफ द सेम रॉड इज बेंट इनटू अ रिंग, यदि ये रॉड जो है इसको रिंग में बेंट कर दिया जाता है, ऐसे किसमें बेंट कर दिया जाता है, रिंग में, एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर इज i'। तो MOI अबाउट रिंग, रिंग अबाउट डायमीटर। तो डायमीटर के बाद के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी पड़ेगी रेडियस। तो मान लो इसकी रेडियस है r और इसकी जो लेंथ है वो आपने ले रखी थी l। तो l किसके बराबर हो जाएगा, 2πr। तो r किसके बराबर हो जाएगा, l/2π। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1/2m और ये बनेगा l/2π और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से बनेगा ml² अपॉन ये बनेगा 8π²। आपको रेशो निकालना है i/i'। तो i/i' का जो रेशो है वो क्या आएगा, वो आएगा ml²/12 और ये कितना आएगा, ml²/8π²। तो यहाँ से ml² से ml² कटेगा, ये बनेगा 8π²/12। तो ये बनेगा 2/3π²। तो आंसर क्या आएगा, 2/3π², विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट आर द परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन एंड म्यू आर द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी फॉर द मीडियम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c अपॉन क्या होता है, v, और c बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, और v किसके बराबर होता है, 1/एप्सिलॉन और म्यू।
तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। सेकंड नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। आंसर हमारे पास आ जाएगा फोर्थ, आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टू बॉडीज ए एंड बी आर शोन इन फिगर, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो ऑफ। तो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है स्लोप ऑफ, एक्सेलरेशन बराबर होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ए बराबर स्लोप को किससे लिखते हैं, टेन थीटा से, तो ए बराबर होगा टेन थीटा। अब ए ये तो किसके बराबर हो जाएगा, टेन 25 डिग्री, यहां से एंगल बन रहा है 25। अब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये 40 हो गया, तो ये कितना होगा 50। तो ए बी जो है वो कितना हो जाएगा, टेन 50 डिग्री। तो यहां से हम निकालेंगे ए अपॉन ए बी, तो ये कितना आएगा, टेन 25 अपॉन टेन 50 डिग्री। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ए एंड बी आर टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, द मिक्सचर ऑफ दीज एलिमेंट्स शो अ टोटल एक्टिविटी ऑफ 1200। टोटल एक्टिविटी जो है वो 1200 है। तो ए इक्वल्स टू, इसको मैंने लिखा ए नॉट, और ये किसके बराबर, ए नॉट, और ये बराबर हो जाएगा लैम्बडा ए लैम्बडा होता है ना, तो लैम्बडा ए प्लस लैम्बडा बी, ये हो गया। फिर आगे लिखा है द हाफ लाइफ ऑफ ए इज 1 डे, तो हाफ लाइफ टी हाफ। तो रिलेशन होता है, वी नो दैट लैम्बडा इज इक्वल्स टू ln2 अपॉन टी हाफ। तो लैम्बडा ए इक्वल्स टू होता है ln2, और टी हाफ ए के लिए कितना हो गया, 1 डे, तो यहाँ हो गया 1 डे। और लैम्बडा बी के लिए कितना होता है, 2 डे, तो लैम्बडा बी जो है वो हो जाएगी ln2 अपॉन 2, ये लैम्बडा बी का हो गया। ठीक है, अब हमें पूछा है व्हाट विल बी द टोटल एक्टिविटी आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद टोटल एक्टिविटी क्या होगी। द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इन ए एंड बी आर, तो आफ्टर 4 डेज हमें एक्टिविटी बतानी है ना। तो 4 डेज के बाद एक्टिविटी पहले हम निकाल लेंगे कि ए की कितनी होगी, और फिर हम निकाल लेंगे बी की कितनी होगी। तो फॉर एक्टिविटी हमारे पास फॉर्मूला होता है ए अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू 1/2, और पावर जो हमारे पास हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ कितनी है हमारे पास, हमारे पास हाफ लाइफ है ना, कहाँ गई, 1/2, 1 डे है, तो 1/2 पावर n/t, हाँ सॉरी, हमारे पास होता है फॉर्मूला ये n, और जो ये n होता है ये होता है t अपॉन टी हाफ। n होता है, क्या होता है, t अपॉन टी हाफ। तो यहाँ से na जो है t कितना दिया है 4, और इसके लिए हाफ लाइफ कितनी है, इसके लिए हाफ लाइफ है 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा a के लिए, तो आप निकालोगे किसके लिए, a के लिए, तो a और अपॉन a नॉट, a अपॉन a नॉट, ये वैल्यू बनेगी 1/2, और ये पावर हो जाएगी 4। तो a नॉट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो पहले केस में इसके लिए हो जाएगा लैम्बडा और na के बराबर, n लैम्बडा a के बराबर, सॉरी किसके बराबर हो जाएगा, n लैम्बडा a, और ये बनेगा हमारे पास 16। सिमिलरली हम निकाल लेंगे किसके लिए, b के लिए, तो a b जब हम निकालेंगे तो ये बनेगा n लैम्बडा b, और यहाँ होगा 1/2, यहाँ होगा 1/2, और जो इसकी हमारे पास हाफ लाइफ है वो 2 डेज है, तो 4/2 करेंगे, तो यहाँ से बनेगा n लैम्बडा b अपॉन 4, n लैम्बडा b अपॉन 4, ये बनेगा। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन यूज़ करें तो ये दोनों से रिलेशन अगर हम बनाइए, ये वाले से, ये लैम्बडा a और लैम्बडा b से, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ से बन रहा है कि जो लैम्बडा a है वो किसके बराबर है, 2 लैम्बडा b के बराबर है ना। लैम्बडा a जो है वो किसके बराबर है, 2 लैम्बडा b के बराबर है। तो अगर मैं ये रिलेशन यूज़ करता हूँ तो a जो है, ये रिलेशन यहाँ से
ए नॉट की जगह हम लिखेंगे एन लैम्बडा, तो एन लैम्बडा ए प्लस लैम्बडा बी, तो लैम्बडा ए जो है उसकी जगह मैं लिखूंगा 2 लैम्बडा बी, 2 लैम्बडा बी। और हमने वैल्यू निकाल, 1 मिनट पहले मैं वैल्यू डाल दूं यहाँ पर, पहले मैं वैल्यू डाल देता हूँ। तो ए जो है वो है एन लैम्बडा ए अपॉन 16, तो दोनों की जो ये लाइफ है ऐड कर देते हैं, ए प्लस ए बी, तो एन लैम्बडा ए अपॉन 16 प्लस ये एन लैम्बडा बी अपॉन 4, तो कॉमन आ गया एन, और लैम्बडा ए की जो वैल्यू है वो कितनी यूज कर लेंगे हम, 2 लैम्बडा बी, तो यहां से हमारे पास बचेगा 2 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 4 और लैम्बडा बी कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहां से ओवरऑल जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास बनेगा 3/8 एन लैम्बडा बी, 3/8 एन लैम्बडा बी, ये हमारे पास बनेगा। अब हमें बोला है कि जो टोटल एक्टिविटीज है वो है 1200, तो ये 1200 इज इक्वल्स टू 3/8, 3/8 और एन लैम्बडा बी, ये हमने लगाया। तो यहां से हमारे पास कितना आंसर आएगा, 1 मिनट रुको, द इनिशियल हमें बोला है कि द मिक्सचर ऑफ दिस एलिमेंट शो टोटल एक्टिविटी ऑफ 1200 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1200 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है। तो इनिशियल कंडीशन के हिसाब से, इनिशियल ये वाली होगी ना इनिशियल, तो इनिशियली ए की वैल्यू हो गई 1200, ये हो गया कितना एन, और यहां से लो इनिशियली लैम्बडा ए की वैल्यू 2 लैम्बडा बी है, तो ये हो जाएगा 3 लैम्बडा बी टोटल, तो यहां से हमारे पास एन लैम्बडा बी की वैल्यू आ जाएगी, और एन लैम्बडा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। तो ये एन लैम्बडा बी की वैल्यू 400 आ गई, तो यहां से अब मैं वैल्यू डालूंगा, तो ए इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा बी की वैल्यू 400 और ये हो जाएगा 3/8, आंसर हमारे पास आ जाएगा 150, तो आंसर आएगा 150 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 4×12 और हाँ, तो 150 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। नेक्स्ट, द सर्किट हैज 2 ऑपोजिट कनेक्टेड आइडियल डायोड्स इन पैरेलल, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है, इसका मतलब ये वाला जो है ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और ये वाला जो है वो हो जाएगा रिवर्स बायस, और ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये हट जाएगा, तो सर्किट जो है वो कुछ ऐसा रह जाएगा, ये कंडक्ट कर जाएगा, यहाँ पर 3 ओम का रजिस्टर, ये 4 ओम का रजिस्टर, ये +12, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये 12, और ये 4 ओम और ये 3 ओम, तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 7। बैटरी का जो वोल्टेज है वो V की वैल्यू हो जाएगी 12, तो करंट निकाल ले, तो करंट हो जाएगी 12/7, 12/7 1.71 एम्पियर, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.71 एम्पियर। नेक्स्ट, लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1 and λ2 are used to illuminate slits β1 and β2 are the corresponding fringe width. The wavelength λ1 can produce photoelectric effect when incident on a metal, but the wavelength λ2 cannot produce photoelectric effect. The correct relation. तो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है बीटा जो है वो बराबर होता है λd/d के। तो since λ1 produces photoelectric effect, λ1 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है ना, वो λ1 जो है वो कम होना चाहिए, λ1 जो है वो कम होना चाहिए किससे, λ0 से। λ1 जो है वो थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ है उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और λ2 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, एंड λ2 इज नॉट producing photoelectric effect,
तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें लैम्डा 2 जो है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, लैम्डा नॉट से। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा 1 की वैल्यू लैम्डा 2 से कम होगी। तो हैंस लैम्डा 1 लेस देन क्या होगा, लैम्डा 2 होगा। और क्योंकि बीटा प्रोपोर्शनल लैम्डा के, सिंस बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो बीटा 1 क्या होगा, लेस देन बीटा 2 होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डायग्राम I1 एंड I2 आर द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द लूप एंड द स्ट्रेट कंडक्टर respectively A and OB is R. The net magnetic field at the center O is 0. Then the ratio of current in the loop. देखो पहले तो इस वायर की वजह से निकाल लो, यहाँ करंट हो गई I2, ये सेंटर हो गया O, तो ये डिस्टेंस हो गई कितनी, ये हो गई 2R। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर वो कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई और R। तो ये हो गया म्यू नॉट I2 और 2 पाई R की वैल्यू कितनी हो गई, 2R। तो यहाँ से ये बनेगा म्यू नॉट I2 अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई R, इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमें निकालना है सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन ये हो जाएगा 2R। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 है, तो सिंस बी वायर इक्वल्स टू क्या है, बी लूप है, सभी तो 0 होगा। तो यहाँ से ये बराबर करो आप म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई R और ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2R। तो यहाँ से बनेगा I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 4th आ जाएगा। नेक्स्ट, see the diagram, area of each plate is 2 meter square and d is equals to 2 into 10 power minus 3 meter. A charge of 8.85 into 10 power minus 8 coulomb is given to q. Then the potential of q becomes, तो पहले इसके लिए आप कैपेसिटेंस निकाल लो, तो CPQ, तो ये किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन 8 अपॉन डी। और फिर आप निकाल लो CQR, तो ये किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन A अपॉन 2D, है ना, एप्सिलॉन A अपॉन 2D। तो जो नेट कैपेसिटेंस है C नेट, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी C1 प्लस C2। तो यहाँ से बनेगा ये 3 एप्सिलॉन A अपॉन 2D, ये वैल्यू आ जाएगी। तो C की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमें निकालना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किसके बराबर होता है, Q अपॉन C। तो V की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, Q अपॉन C, और Q बिकम्स, Q निकालना है ना, देन द पोटेंशियल ऑफ Q बिकम्स, पोटेंशियल निकालना है। चार्ज की वैल्यू है 8.8 इंटू 10 पावर माइनस C। तो यहाँ वैल्यू रखो, तो ये Q अपॉन C की वैल्यू कितनी है, 3 एप्सिलॉन A और D ऊपर घूम जाएगा, और 2B है ना, तो 2B ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रखो, तो 2 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 8, और D जो है उसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3.3। एप्सिलॉन की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, और एरिया जो है उसकी वैल्यू है 2 मीटर स्क्वायर। देखो क्या क्या कट रहा है, तो 8.85 से 8.85 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 8 और 3 11 हो गया, ये 12 होगा। तो यहाँ से बचेगा 20/3। 20/3 का मतलब हो गया 6.67, आंसर आ जाएगा। तो 6.67 वोल्ट। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3rd आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ लिफ्ट मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट जो है वो है 1.25 मीटर। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द फ्लोर इज, तो H इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ और G इफेक्टिव और T स्क्वायर। तो रीच द फ्लोर निकालना है ना, तो टाइम टेकन बाय द लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो G इफेक्टिव जो है वो हो जाएगा G प्लस A, क्योंकि लिफ्ट जो है वो किधर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5, ये हो जाएगा 15। तो यहाँ से H की वैल्यू हाफ और G इफेक्टिव की वैल्यू 15 और T स्क्वायर, तो ये H जो है ये किसके बराबर हो गया, 1.25।
तो यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 15। तो टी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी लगभग 0.4 सेकेंड। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, लेजर बीम ऑफ वेवलेंथ 740 nm हैज़ अ कोहेरेंस टाइम दिया हुआ है। तो द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेक्ट्रल विड्थ, तो फ्रिक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होगी किसके, कोहेरेंस टाइम के। तो कोहेरेंस टाइम जो है उसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁵। तो ये बनेगा कितना, 2.5 × 10⁴। हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू होता है लैम्बडा स्क्वायर अपॉन सी और डेल्टा न्यू। तो लैम्बडा स्क्वायर इसकी वैल्यू डालोगे 7.4 × 10⁻⁷, इसका स्क्वायर हो गया। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ हो गई। डेल्टा न्यू की वैल्यू हो गई 2.5 × 10⁴। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4.6 × 10⁻17 मीटर। आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, इन अ फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल द स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन वैनिशेस अबव अ टेम्परेचर। फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल में स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन जो है वो वैनिश होता है क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर, और वहां पर वो पैरा इलेक्ट्रिक बन जाता है। क्या बन जाता है, पैरा इलेक्ट्रिक। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए हैं आपके साथ वो बहुत अच्छे से आपको समझ आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ गलत लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।